हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल ज्ञानों में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सभी सिलेक्टेड छात्रों के अभिभावकों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एडमिशन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। इस नोटिस की पीडीएफ आप ये देख सकते हैं। इस नोटिस में पूरी जो डिटेल है वो दी गई है। जो सिलेक्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 6 थ्रू JNVST 2022 हैज़ बिन रिलीज। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, जो सिलेक्टेड छात्रों के, उनको अब जो है ये स्टेप पूरे करने हैं और इसमें दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब आपको जमा कराने होंगे एडमिशन के वक्त। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो फॉर्मेट इसी PDF में नीचे दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आपने पहले डाउनलोड कर लेना है और उन फॉर्मेट में या उस तरीके के फॉर्मेट में आपने सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं जो इसी PDF में नीचे दिए गए हैं, जिनको कि अभी हम देखेंगे। उसके बाद आपने इन फॉर्मेट को या इस तरह के फॉर्म को बनाना है और आपको जो है आपको जमा कराना है JNVST प्रिंसिपल के पास या फिर एडमिशन अथॉरिटी के पास, जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में जहाँ आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है, जहाँ के लिए उसको रिकमेंड किया गया है। यहाँ पे दोस्तों एक तीसरा पॉइंट भी है कि आपको संबंधित कार्यालय से या जो अधिकारी हैं उनसे आपको रूरल, OBC, SC, ST एंड डिसेबिलिटी जो भी एप्लीकेबल है उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। और JNV के लिए जो वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको जमा कराना है और एलिजिबिलिटी अपनी जो है कंफर्म करानी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा संबंधित अधिकारी से। रूरल में अगर आप रहते हैं तो आपको ग्रामीण का सर्टिफिकेट बनेगा पटवारी से या फिर तहसीलदार से। OBC का भी आपका इसी तरह से और SC ST का भी इसी तरीके से। और डिसेबिलिटी का है अगर, तो डिसेबिलिटी का किसी सरकारी डॉक्टर से आपको बनाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपसे मांगे जाएंगे और जो है एलिजिबिलिटी यानी कि जो डिसेबिलिटी है उसकी एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी जब एडमिशन आप लेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर वेरिफिकेशन यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे, इसके बाद आपको TC लानी है, TC कटवानी है। आपको पहले ही TC नहीं कटवानी है, पहले आपको एडमिशन कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एडवाइस दी जाती है कि पहले ही आप TC ना कटवाएं अपने पुराने स्कूल से। पहले आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में ये डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके पूरा सुनिश्चित कर लें कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसकी एलिजिबिलिटी तो कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सब पहले आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जो है एडमिशन जो है कराना है, वहाँ से एडमिशन कराने के लिए जो है TC लेनी है। अब इसमें दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपको जो है ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को जो है आपने डाउनलोड कर लेना है या फिर इस तरीके से बना लेना है और इसी को जो है आपने इसी तरीके से ये भरना है। तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा 5 का जो है एग्जामिनेशन पास का ये जो सर्टिफिकेट है ये बनाना है आपने। कैंडिडेट नेम, आधार नंबर, मेल फीमेल यहाँ पे भरेंगे, फोटो ऑफ स्टूडेंट, कैटेगरी, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स में आप यहाँ पे डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम। और यहाँ पे आप अपने बच्चे के पुराने स्कूल का पूरा एड्रेस डालेंगे और कक्षा 3, 4 और 5 की पूरी डिटेल यहाँ पे एक एक करके आप डालते जाएंगे। किस स्कूल से कक्षा 3 क्या था, कक्षा 4 क्या था, कक्षा 5 क्या था और पास कब हुआ था, नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने जो है भरनी है। ये इसके बाद जो है इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है जो है आपका, ये पेरेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट है। आप इसमें जो है अपना ये कंसेंट भर के ये देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनना है, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है। और ये सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल, ये उस स्कूल से भरवाना है जहाँ से आपके बच्चे ने जो है कक्षा 5 वगैरह पास की है। इसके बाद अंडरटेकिंग आपने ये फॉर्म भरना है अंडरटेकिंग का, ये भी आपको जो है स्कूल में जमा करवाना है। इसी को प्रिंट आउट लेके इसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह भर के, अपना नाम भर के, एड्रेस भर के आप इसको जमा करा सकते हैं। अब इसी में अंडरटेकिंग का एक और है, ये भी आपने भरना है अंडरटेकिंग का। तो ये जो दोस्तों है ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, भरने हैं। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेंट यानी कि जब नवोदय विद्यालय में किसी एक सत्र के लिए छात्र को दूसरे विद्यालय में भेजा जाता है, उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेंट का ये सर्टिफिकेट आपको जो है देना पड़ेगा। और ये इस तरह से दोस्तों ये सारे जो है आपको भरना है, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है वो कराना है। इसके बाद ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, ये भी आप सरकारी डॉक्टर से आप जो है बनवा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मेडिकल से संबंधित ये आपका डॉक्यूमेंट है कि आपका जो बच्चा है इसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आप जो है
ये बनवाएंगे। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसका ये सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। रूरल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही रूरल का सर्टिफिकेट है तो फिर वो चलेगा, लेकिन वो जो है रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि जो है पटवारी से आपका बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका एक बनेगा। रेजिडेंट सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप बनवा सकते हैं, उसमें आपको जो है टाइम लगता है, तो आपको पहले से ही या तो तैयारी उसकी रखनी है या फिर अब आप बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ में और इस फॉर्मेट से बनवा सकते हैं। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि पहले से बने होंगे आपके, जैसे रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, स्थायी निवास जाति प्रमाण पत्र हो सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका पहले ही होगा। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास हो सकता है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो आप तुरंत बनवा लें अगर आपके बच्चे का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय में आ चुका है तो। इसी के साथ साथ में दोस्तों, जब किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको स्कूल की तरफ से एक लेटर आता है एडमिशन के लिए, तो उस लेटर के साथ में भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है भेजे जाते हैं। उसमें आपको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कूल में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाने हैं। तो अभी तक दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं आया है डॉक्यूमेंट, लेकिन आपके बच्चे का अगर नाम आया हुआ है, तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है पहले से ही रेडी करवा लें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत आती भी है तो समय रहते आप उसको जो है सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके बनवाने के लिए जो बोला गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिए हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।